Hello everyone, welcome back to your favorite channel. So students, plus 3 सेकेंड सेमिस्टर एसी इंग्लीश आम देखुले 5 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन सीरीज। तो आज देखा लास्ट जो यूनिट आपंकर रही यूनिट नंबर 4 माने ग्रामर पार्ट रु कौन कौन चार्टा क्वेश्चन अच्छी जो चार्टा कि आप पढ़ा निहाती दरकार। चारिटा क्वेश्चन पे मात्र चारिटा क्वेश्चन जब आप पढ़ुंट देन 5 मार्क क्वेश्चन आपंकर जहाँ भी एठू आसो आप आराम से कवर करदे। आउ यही चार्टा पढ़ले ना खाली 5 मार्क नु आपंकर 2 मार्क 1 मार्क भी कवर हो जाऊँगी। आ लंग क्वेश्चन मे भी किसी पोर्सन आसीपे किसी कीवर्ड लंग क्वेश्चन भी आप देखा पाइबे। ठीक अच्छे क्वेश्चन पूरा बाछी बाछी नहीं आसी आंसर नहीं आसी एग्जाम जो क्वेश्चन पड़ो से क्वेश्चन आनी बाहर किसी आनी। ठीक अच्छे तो चलो लेट क्या करवा स्टार्ट करवा। चार्टा क्वेश्चन को भल भाव देखा टोटाल माराथन क्लास रहा चार्टा जगह क्वेश्चन आम कवर करवा। बट एगेन कहि फुल्ली आपको जब कहि ये एक्सप्लेनेशन मिलनी जस्ट टिके टिके मुझे आपंकर माराथन क्लास कवर करे से टाइप ही एक्सप्लेनेशन रहा कहीं डिटेल्स एक्सप्लेन कले जानते आप वीडियो बहुत लेंथी हो अलरेडी मुझे एक्सप्लेन कर सारी एंड प्लेलिस्ट लिंक मुझे टेलीग्राम व्हाट्सएप ता सहित आपंकर जो रहा यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट भी शेयर कर देती जो मैंने देखी ना पूर्व क्लास सब एक्सप्लेनेशन क्लास देखा चाहूँ तो यूनिट 4 एक्सप्लेनेशन क्लास देखिपारे। ठीक अच्छे चलो फर्स्ट क्वेश्चन जी एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ verbs and their functions in a sentence as well as the various grammatical concept related to them। जब मुझे आपको कहली एमती क्वेश्चन हुए तो लंबा न आसीपे सर्टकट आसीपे बट कीवर्ड देखिए कीवर्ड ये कौन आसूँ डिफरेंट टाइप ऑफ verbs यहाँ हूँ कीवर्ड आउ फंक्शन तार verb गुड़ाक फंक्शन केमती रोचे हूँ कीवर्ड है आउ ग्रामेटिकल कनसेप्ट उपर मे भी आसपार न आसपार से अलग कथा बट ये कीवर्ड रोचे डिफरेंट टाइप ऑफ verbs आउ आपंकर रहा तार फंक्शन। ठीक अच्छे देखा तो किसी पिला पचार आंसर आम केमती लिखू के पेज लिखू 5 मार्क के लिखू 8 मार्क के लिखू से टेंशन नियंतुनी सेगुरा पछ कथा आग एग्जाम जी जिन दरकार आग से कभर करूँ तापर आपको केमी लिखे कौन न लिखे से सब गाइड करदेवे एग्जाम पूर्व है। देखो verbs आर ए फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ ग्रामर आप जानते verb होची ग्रामर फंडामेंटल पार्ट दे कैन बी क्लासिफाइड एज स्टेटिव और डायनामिक। तो verb को आम दुई भाग विभक्त करछे गोटे है स्टेटिव verb गोटे है डायनामिक verb। तो स्टेटिव verb कौन देखो स्टेटिव verb describes a state of being a condition or a quality that typically do not have a continuous form माने स्टेटिव verb रो कंटिन्यूअस फॉर्म न थाए। एग्जांपल देखो नो बिलीव सीम ये सब हूँ कौन स्टेटिव verb है ये कौन ना ये यार जो न थाए कौन ना कंटिन्यूअस न थाए। आप नोटा को कौन नोइंग के माने एमती कहते कि कंटिन्यूअस टेंस रे करछन कि दैट टॉपिकली डू नॉट हैव ए कंटिन्यूअस फॉर्म। देखो तो आप डायनामिक देखले आउ भलसे बुझी पारबे डायनामिक रे कमती क्या देखो डायनामिक verbs describe an action or a process दैट कैन बी परफॉर्म गोटे कामटा हो पार्थ ताको आम डायनामिक कहवा। डायनामिक माने कौन चेंजेबल तो गोटे कामटा जब हो पार्टी ताहले आम ताको कहीपर डायनामिक जमती आप रन होगला इट होगला राइट होगला ये सब कौन गोटे काम जोटा कि कंटिन्यूअसली चलुची कामटा है किंतु ये जो नो होगला बिलीफ होगला सीम होगला यहाँ किसी कंटिन्यूअस माने क्रिया एमतीका जोटा कि फंक्शन कला भाया क्रिया गुड़ाक नुह है। आउ टे भलसे बुझे चाहिए मुझे अलरेडी स्टेटिव verb डायनामिक verb माने अलग अलग एग्जांपल देकी पूरा अलग लेवल आपको बुझे पूरा टाइम नहीं कि भल भाव बुझे एक्सप्लेनेशन क्लास देखिपारे। ओके एटी आम एति देखले तो स्टेटिव verb डायनामिक verb दुई भाग verb विभक्त होइछि। verb can also central to several other grammatical concept। एबे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट देखिबा verb रो फर्स्ट आसिला modals and auxiliaries। modals and auxiliaries कौन these are helping verbs modal auxiliary कौन आम कहता helping verb कहता that modify the main verb expressing things like possibility necessity or permissions। जमती कि आपनकर can may must have ये सब कौन have be है बी ये सब हूँ आमर मॉडल ऑक्सिलरीज मॉडल वर्ब बोली आम कही एगुड़ा कौन करती ना एगुड़ाक मेन वर्ब को कौन करती हेल्प करती सो दैट हेल्पिंग वर्ब बोली कहुए आउ एमाने एक्सप्रेस करती कौन पॉसिबिलिटी नेसेसिटी ये सब जिन से देखती बुझीगले वेरी गुड। तापर देखो टेंस एंड टाइम रेफरेंस। टेंस एंड टाइम रेफरेंस कौन ना टेंस इंडिकेट्स व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। तो टेंस आमको कौन जनाए एक्शनटा केतेबेले घटुची सेटा आमको जनाए पास्ट रे घटुची कि प्रेजेंट रे घटुची कि फ्यूचर रे घटुची। व्हाइल टाइम रेफरेंस टाइम कौन कहे कैन बी मोर स्पेसिफिक टाइम पूरा स्पेसिफिक यूजिंग एडवर्ब्स और फ्रेजेस टू पॉइंट आउट ए मूवमेंट इन टाइम मैंने पूरा मूवमेंटा जनाए आमको कि टाइम। तापर एस्पेक्ट एस्पेक्ट कौन दिस describes the duration or completion of an action जमती कि सिंपल होगला कंटिन्यूअस होगला परफेक्ट होगला ये सब हूँ एस्पेक्ट गोटे गोटे। तापर वॉइस कौन वॉइस आपको पढ़ाई दुई प्रकार वॉइस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस टोटल क्लास नहीं
दिस इंडिकेट्स व्हाट वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज परफॉर्मिंग द एक्शन जमती कि एक्टिव वर्ब आपनकर आउ रहला और रिसीविंग द एक्शन जे रिसीव करे आम कहीपर पासिव वर्ब मध्य ठीक अच्छे तो यहाँ मॉडिफाई सॉरी मॉडिफाई कहली मॉडलिटी कौन ना दिस रिफर्स टू स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द इवेंट डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब सच एज सर्टेनिटी डाउट और ऑब्लिगेशन बुझेगा तो ये जिन आप देखिले यूनिट जो आपंकर 4 रही तार प्रथम क्वेश्चन आम देखिले कौन ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब देखिले आउ कि ग्रामाटिकल कॉन्सेप्ट देखिले ग्रामाटिकल कॉन्सेप्ट जब आपको पचारे आप टेंस लिखे टेंस पर जो वर्ब जो सॉरी वॉइस लिखे एक्टिव वॉइस पासिव वॉइस ये सब रिलेटेड लिखे है आ वर्ब तो 2 प्रकार आम स्टेटिव आउ डायनामिक तापर देखा तापर आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन आसला देखो 4टा क्वेश्चन कही डिस्कसन करवा गोटे क्वेश्चन सरला नेक्स्ट क्वेश्चन देखा डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड क्लॉजेस and how they are used to form various types of sentence किसी कथा नहीं मेन कथा ये पचारा कौन ना different types of sentence structure आम देखा है क्लॉज मध्य पचारि पारे बट सेंटेंस स्ट्रक्चरटा बहुत इंपोर्टेंट देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर रेफर्स टू हाउ ए सेंटेंस इज ग्रामेटिकली ऑर्गेनाइज्ड प्राइमरली थ्रू द यूज ऑफ क्लॉजेस है देखो यहाँ बही आप देखिए ना बही बहुत डिफिकल्ट कर से बही आणुनी बाध्य कि बही आणुनी कहीं बही जब आनी आप देखिए पॉइंट वाइज एत जिन ना जब भी अच्छी डिफिकल्ट वार्ड जमी समस्त बुझीपारा भाई नथिबो से मुझे बनईकि आणुची जमी आपने जानीपारे जे कौनटा लिखाई इजिली बुझी हो ठीक अच्छे अच्छा फास्ट जावा आमर जो सेंटेंस रहा सिंपल सेंटेंस को जावा सिंपल सेंटेंस कौन ना ए सिंपल सेंटेंस कंटिन्यूअस वन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस तो ये गोटे इंडिपेंडेंट क्लॉज थी एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज हैज ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब एंड कैन स्टैंड एलोन एज ए कंप्लीट थॉट है गोटे इंडिपेंडेंट क्लॉज रे कौन थाए ना आमर गोटे सब्जेक्ट थी गोटे वर्ब थी एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज हैज ए सब्जेक्ट गोटे सब्जेक्ट थी हैज ए वर्ब है कि गोटे वर्ब थी आउ सी कौन कर ना एलोन एका गोटे कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस कर दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस ठीक अच्छे एग्जाम्पल भी दे पारे मुझे आपको पढ़ाला बेले एग्जाम्पल भी लिखिले बहुत बढ़िया आसो ये लिखा है एग्जाम्पल आप चाहिए लिखिपारे कंपाउंड सेंटेंस कौन किसी ना सिंपल पूरा कंपाउंड सेंटेंस रे कौन लगी ना एंड लगी बट लगी और लगी है एवढा लगी मैंने जानवे आप एरा हूँ कंपाउंड सेंटेंस तेणु कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज तो 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज मिसिले कौन हुए कंपाउंड सेंटेंस हुए जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से गोटे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगे सेटा कौन एंड हो पारे बट हो पारे और हो पारे ठीक अच्छे तापर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस माने कौन ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज गोटे इंडिपेंडेंट क्लॉज नब एंड एटलिस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज आ गोटे डिपेंडेंट क्लॉज नब डिपेंडेंट क्लॉज को पे कौन कहुए सबऑर्डिनेट कहुए ठीक अच्छे ए डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड एलोन एज ए कंप्लीट थॉट इवन दो इट हैज ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब ठीक अच्छे तो ये आप जो मैंने बुझीपार डिपेंडेंट क्लॉज कौन इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन यहाँ कौन कह मुंड उपर पड़ोचे तो से कहि से एक्सप्लेनेशन क्लास देखी ना सो दैट से बुझीपार ना तेणु जब एक्सप्लेनेशन क्लास देखिए ताल ही बुझीपारे जेहतु ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट बुझे तो पड़ो ना तो ये तो मुझे बस से गुड़ाक एक्सप्लेन करें कहीं आमको 4टा क्वेश्चन शेष करार अच्छे अच्छा ए कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आम देखिए कंपाउंड सेंटेंस अलग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अलग पुणी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन देखो यहाँ कौन थी ना कंटेन्स एटलिस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड एटलिस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉजेस जदि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और 1 डिपेंडेंट क्लॉजेस रोचे दैट इज कॉल्ड ए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ठीक अच्छे तो these structures are used to form different types of sentence based on their functions अच्छा ये आसवा स्टेटिव सॉरी स्टेटमेंट कोटेशन ये सब देखिए एरा कहीं देखुचे आमर तो एतिक सरला ना जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस आम देखीदे एबे आम से कहीं देखुचे ना हाउ दे आर यूज टू फॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंस केमिति यूज होती वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंस रे है से आम देखा फास्ट आसला स्टेटमेंट कौन करे ना डिक्लारेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट केमती क्या ना डिक्लारेटिव सेंटेंस रे हमर स्टेटमेंट आसे है जमती कि मेक ए डिक्लारेशन और स्टेट ए फैक्ट कौन प्रकार माने आपने जानते ना डिक्लारेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस एम सब थाए ये जो आपको पचारा देखो ये कौन देला These structures are used to form different types of sentence माने एरा होचे स्ट्रक्चर बुझाउची एरा होचे स्ट्रक्चर कोरा ये जो सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस एरा सब होचे गोटे स्ट्रक्चर किंतु डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस कहले आपनकर कोन ना डिक्लारेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस बुझेला सेटा होचे स्ट्रक्चर एरा होचे टेंस रो टाइप्स गुडा बुझेला
तो डिक्लेरेटिव तेल कौन ना गोटे स्टेटमेंट को बुझाऊ ताले हम डिक्लेरेटिव कहबा इंटरगेटिव कौन ना गोटे क्वेश्चन मार्क आसुथबो गोटे क्वेश्चन पचारुथबो ताको हम इंटरगेटिव कहबा एक्सक्लेमेटरी कौन जो एक्सक्लेमेशन मार्क थिबो बा कहि परिबा कौन एक्सप्रेस स्ट्रांग इमोशन ताको हम कहि परिबा एक्सक्लेमेशन बा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आउ इंपरेटिव सेंटेंस कौन ना गिव एन ऑर्डर और मेक ए रिक्वेस्ट तो कमांड दउथबो रिक्वेस्ट करथबो ऑर्डर करथबो ताले हम कहबा एटा होची इंपरेटिव सेंटेंस बुझिला तो एतिक रहला आपनकर ये आम कौन देखिले सेकंड क्वेश्चन में मुझे रिवाइज कर दूसरी सेकंड क्वेश्चन में आम देखिले कौन सेकंड क्वेश्चन में आम देखिले जे आमर जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर फास्ट आम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिले सेंटेंस स्ट्रक्चर आम कौन देखिले ना सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये सब कौन ना सेंटेंस स्ट्रक्चर माइंडफुली देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर हूँ एगुड़ाक किंतु आम जो देखा भेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो कहबा ताले कौन आसो सेंटेंस टाइप्स आसिले इंटरोगेटिव एक्सक्लेमेटरी है एरा सब आसो आपंकर भेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंस किंतु स्ट्रक्चर आसला बेलू सिंपल कंपाउंड एगुड़ा आसो बुझेगा कन्फ्यूजन जमा भी हेनी तो देखिए नेक्स्ट आपन 3 नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ वोकाबुलरी इज यूज्ड टू अचीव दिस फंक्शन तो यहाँ गोटे क्वेश्चन आसीपे जेहेतु आपंकर ये टॉपिक उपर आसूची तो देखो लैंग्वेज से कह कथा एक्सप्लेन द डिफरेंट फंक्शन ऑफ लैंग्वेज लैंग्वेज डिफरेंट फंक्शन एक्सप्लेन करें एंड हाउ वोकाबुलरी इज यूज्ड टू अचीव दिस वोकाबुलरी केमती यूज करूँ अचीव करने से फंक्शन गुड़ाक है देखो लैंग्वेज सर्व्स various functions in communication and the vocabulary we choose plays a critical role in fulfilling them गोटे गोटे देखा देखो इनफॉर्मेटिव फंक्शन कौन ना लैंग्वेज इज यूज टू कन्वे इनफॉरमेशन और फैक्ट गोटे इनफॉरमेशन दौथबो गोटे फैक्ट दौथबो ताको हम कहि इनफॉर्मेटिव फंक्शन दिस रिक्वायर्स ए क्लियर एंड ए प्रेसिस वोकाबुलरी तो यहाँ कौन आम रिक्वायर कर ना गोटे क्लियर वोकाबुलरी गोटे प्रेसिस वोकाबुलरी आमको दौथबो तो सिंपल कथा इनफॉर्मेटिव फंक्शन कहले कौन ना गोटे इनफॉरमेशन दौथबो सरला एक्सप्रेसिव फंक्शन कौन देखो एक्सप्रेसिव फंक्शन कौन लैंग्वेज इज यूज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स कौन से प्रकार फीलिंग्स को हमको एक्सप्रेस करुथिबो इमोशन को एक्सप्रेस करुथिबो एटीट्यूड को एक्सप्रेस करुथिबो ओके दिस ऑफन इन्वॉल्व्स ए मोर सब्जेक्टिव और इमोशनली चेंज्ड वोकाबुलरी ठीक अच्छे तापर डिरेक्टिव फंक्शन कौन ना लैंग्वेज इज यूज टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर सच एज गिविंग कमांड्स और मेकिंग रिक्वेस्ट दिस रिक्वायर्स वोकाबुलरी दैट इज डायरेक्ट एंड क्लियर तो कौन से कहला डिरेक्टिव फंक्शन माने कौन से प्रकार कमांड दौथिबो कौन से प्रकार रिक्वेस्ट करथिबो ताले हम कहि परबा डिरेक्टिव फंक्शन बुझिला तापरे फैक्टिक फंक्शन कौन ना लैंग्वेज इज यूज टू एस्टैब्लिश और मेंटेन सोशल कांटेक्ट दिस इंक्लूड्स ग्रीटिंग एंड स्मॉल टॉक जमती ग्रीटिंग जनवा जोटा आम कहते कौन हैंडसेक कर जो ग्रीटिंग जनते ना तो सैटा ओडिया ठीक से मन पड़नी ग्रीटिंग जनवा कि स्मॉल टॉक करवा विथ व्हिच यूज अ स्पेसिफिक सेट ऑफ वोकाबुलरी है यहाँ हूँ कौन फैक्टिक फंक्शन तापर मेटालिंगुअल फंक्शन कौन ना लैंग्वेज इज यूज टू टॉक अबाउट लैंग्वेज इटसेल्फ सच एज एक्सप्लेनिंग ग्रामर रूल्स तो ग्रामर रूल्स जब एक्सप्लेन करें मेटालिंगुअल फंक्शन यहाँ मुझे कहीं एक्सप्लेन करुँच आपको ना यहाँ मुझे पढ़ेनी है यहाँ मुझे पढ़ेनी जो फंक्शन गुड़ाक मुझे पढ़ेनी आपको एक्सप्लेनेशन क्लास से भल कहूँ आपको क्या नाला ना आम जो सिलेबस थी बट मुझे नोट्स आनी ये मत लगे ये इंपोर्टेंट ना एवं भी इंपोर्टेंट ये ना कहीं कौ भी कलेज एग्जाम एत डीपली पचारूनी तथापि आपको पढ़ेदेली जब पचारदेले आप आराम से लिखिदेवे किसी कष्ट नहीं ना यार पोएटिक फंक्शन कौन लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर इट्स aesthetic qualities such as in poetry or literature this often involves a rich and a figurative vocabulary तो ये rich and figurative vocabulary थी जमी मुझे कही आपंकर रहा जो मेटाफर सिमिली ये सब यूज हो तो यहाँ हम पोएटिक फंक्शन ठीक अच्छे यूज ओरिएंटेड वोकाबुलरी कौरा ना रेफर्स टू द वर्ड्स वी चूज बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड ऑडियंस जमती कि फॉर्मल होगला इनफॉर्मल होगला फाइल न्यूट्रल वोकाबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट आर नॉट इमोशनली चेंज्ड और बायस्ड ओके लास्ट क्वेश्चन डिस्कस द concept of grammar for meaning and multiplicity of meaning and how grammar plays a role in communication बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ग्रामर फॉर मीनिंग मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग पूरा बढ़िया से मुझे क्लास रे बुझेছি है आमती ग्रामर गोटे इंपोर्टेंट रोल प्ले करुच्ची कम्युनिकेशन से विषय में आपको मुझे बहुत भाव में बुझेছি है देखो ग्रामर फॉर मीनिंग फोकसेस on how grammatical structure contribute to the overall message and interpretation of a sentence. It goes beyond just correct syntax to consider the semantic and pragmatic function of language.
Multiplicity of meaning refers to multiplicity of meaning कौन ना this is refers to the fact that words and sentences can have more than one possible interpretation. This can be due to ambiguity in words choice, sentence structure or context. For example, a sentence like I saw the man with the telescope could mean the speaker used a telescope to see the man or that the man had a telescope. तो ये कौन कौन ये सेन्टेन्स आप कौन बुझे जो कहला आई सॉ द मैन विथ द टेलीस्कोप गोटे मैन टाक मुझे देखिली जे कि टेलीस्कोप सहित थिला तामाने एठी हम दुईटा कथा बुझुचे गोटे हैला कौन स्पीकर यूज्ड ए टेलीस्कोप टू सी द मैन स्पीकर जी अच्छा सी टेलीस्कोप यूज कर मैन को देखा और आम यहाँ बुझीपर दैट द मैन हैड ए टेलीस्कोप से मैन रोटे टेलीस्कोप अच्छी तो यहाँ हूँ मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग यहाँ कौन करे ना कैन हैव मोर दैन वन पॉसिबल इंटरप्रिटेशन माने विभिन्न प्रकार इंटरप्रिटेशन कर गोटे सेन्टेन्स रू आप दी तीन कथा बुझुवे तो सहीटा हूँ मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग है आउ ग्रामर इन कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर एन्श्योरिंग क्लैरिटी and avoiding ambiguity. It provides the rules and structures that allow speakers and writers to convey their intended meanings effectively by using correct grammar. We can अच्छा grammar को use करें हमें कौन कर पाएगा ना we can organize thoughts into coherent sentence and paragraph आउ कौन कर पाएगा ना clarify relationship between words and ideas तो आमर जो वर्ड रहा आइडिया रहा आमर रिलेशनशिप ठीक से बिल्ड हो पार माने ग्रामर यूजेस जोटा आम कहे ग्रामर कहीं पढ़ुचे से विषय लिखाई किसी ना कंट्रोल द फ्लो एंड एम्फासिस ऑफ इंफॉर्मेशन देन एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स आइडियाज विथ प्रिसिजन देन आपनकर डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस जमती कि स्टेटमेंट टाइप सेंटेंस होगा वेरियस क्वेश्चन टाइप सेंटेंस होगा ये सब को डिफरेंस करने आम ग्रामर पढ़ा निहाती दरकार बुझेगा तो ये क्वेश्चन आम कौन देखिले एक क्वेश्चन आम देखिले ग्रामर फॉर मीनिंग कौन मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग कौन आम देखिले कौन जोटा कि ग्रामर केमिति क्या इंपोर्टेंट रोल प्ले करुँचे से विषय में देखिले या डिटेल पूरा बुझे आप यूनिट नंबर 4 क्लास में बहुत भलसे बुझे है तो छाड़ू जी आप बुझा था बुझीपारे अलरेडी प्लेलिस्ट लिंक अवेलेबल अच्छी चाहिए देखिपारे तो ये आपंकर यूनिट नंबर 4 जोटा कि आप डिस्कसन मुझे करदेली टोटाल आम 4टा जाक यूनिट्र सिलेक्टेड 5 मार्क क्वेश्चन डिस्कसन सरीगला लंग क्वेश्चन मुझे देदेची अलरेडी आपंकर बहुत दिन आगुरी देदेची सिलेक्शन लंग क्वेश्चन जोटा कि इंग्लिश बाय स्मार्ट स्टडी सुब्रत मारे आप यूट्यूब अवेलेबल हो अदरवाइज प्लेलिस्ट जाए देखिपारे ठीक अच्छे एबे खाली आम प्रैक्टिस करवा आ कि नहीं खाली प्रैक्टिस चलो 1 मार्क आम एमसीक्यू होगा बहुत सारा प्रैक्टिस आम करें 5 मार्क क्वेश्चन आम बहुत सारा प्रैक्टिस कले 2 मार्क क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराई एवं आम VST भी प्रैक्टिस करवा मॉडल क्वेश्चन पेपर आनी प्रैक्टिस करवा सब कौन कौन क्वेश्चन आसूँ आम जहाँ पढ़ीचे से सब आसूँ ना एक्सट्रा किसी आसूँ तो तापर आम आहरी बढ़िया से क्लास करवा आ प्रैक्टिस करवा ठीक अच्छे तो रेगुलाली क्लासेस करूँ तो जितनी दिन भी रहा बढ़िया से प्रैक्टिस करवा एंड एग्जाम बहुत बढ़िया ठीक अच्छे गॉड ब्लेस यू थैंक यू सो मच।